सर, हम पहले आपसे बात कर रहे थे, आप अभी कह रहे थे कि आपसे डॉक्टर बात करने आए हैं। आपका क्या टाइम फ्रेम बता रहे हैं, कितनी देर लगेगी और हॉस्पिटल में लोग कब वहां से निकल पाएंगे? मैम ऐसा तो अभी कोई कंफर्म नहीं है। इसके बाद बोल रहे हैं कि ऋषिकेश एम्स में भी जा सकते हैं, पूरा अभी सिटी स्कैन बॉडी का कराने के लिए ना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो इसका अभी कंफर्म नहीं है कि क्या है। बोल रहे हैं 24 घंटे मॉनिटरिंग भी चलेगी। अच्छा, वैसे तो लेकिन किसी आप को अपनी कोई फैमिली मेंबर्स वगैरह से बात कर चुके हैं फोन पे? आपके कोई फैमिली मेंबर आपके साथ है शायद वहां पर? ये हैं यहाँ पे बड़े भाई विक्रम सिंह हैरी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जब कोलैप्स हुआ था और कांटेक्ट टूट गया था बाहर की दुनिया से, आपको उस वक्त उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम आप तक पहुंच पाएगी? स्टार्टिंग के 12 घंटे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। सारी उम्मीदें हमारी खत्म थी बिल्कुल ही। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैंक हो चुका था हमारा माइंड की क्या हो गया है सडनली। तो उस वक्त क्या आपके पास लाइट थी, क्या आपके पास पानी था, क्या फैसिलिटी आपके पास मौजूद थी और क्या कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ा? उस टाइम पे हमारे पास लाइट तो अवेलेबल थी स्टार्टिंग पे, बट ऑक्सीजन का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था हमारे पास। और पानी का भी वही जो टनल्स में पहाड़ों से रिसते हुए पानी गिरता है, एक वही सोर्स था। और पीने का पानी का कोई और सोर्स नहीं था हमारे पास। तो ये कितनी देर में कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो पाया, आप बाहर की दुनिया को बता सके कि आप लोग सेफ हैं अंदर, और उस कितनी देर लगी कि आपको वो ऑक्सीजन सप्लाई दे सके? हमारा 12 तारीख को सुबह 5 से 6 बजे के गया था। हाँ जी। रात को हमारा 11 से 12 बजे के टाइम पे हमें कंपनी पे हमारी बात हो पाई थी बाहर। अच्छा, तो ये पूरा दिन पूरी रात आपको वेट करना पड़ा। 5 बजे से लेके सवेरे 12 बजे तक आप इस्टेब्लिश नहीं कर सके एक कांटेक्ट। आप ये बताइए, एक दूसरे की हिम्मत और हौसला कैसे बुलंद रखा? क्योंकि आपकी इस ताकत का उदाहरण सब लोग दे रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कह रहे हैं कि आप लोग जैसे प्रेशर के अंदर आपने वहां पर जुट के रहे, और ये बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल बना दिया है अपने कंट्री के लिए। वहाँ सारे के सारे यंगस्टर्स थे, कुछ एक आध हमारे एक्सपीरियंस हमसे बड़े कुछ एक आध लोग थे। थोड़ा उन्होंने संभाला, थोड़ा हमने। हमें पता तो चल ही गया था कि अब फंस गए हैं, अब यहाँ घबरा के या कुछ भी ऐसे वैसे करके कुछ होना तो है नहीं ना। तो एक दूसरे का सहारा, कोई पानी लेके आया था, कोई रहने के लिए बिछाने के लिए बिस्तर बना के लेके आया था, कुछ लोग लाइट पे प्रॉपर कर रहे थे, कुछ मशीनें ऑपरेटर्स भी थे ना। तो थोड़ा थोड़ा हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से, जो जो टीम वहाँ फंसी थी, इलेक्ट्रिशियन थे हमारे पास, प्लम्बर्स थे और वर्कर्स थे, ऑपरेटर्स थे, फोरमैन थे, बहुत से कंपनी के अलग अलग लोग थे वहाँ पे। तो हर कोई अपना अपना काम थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोगों ने जैसे करके हमने काट लिए बस 12 से 18 दिन। पुष्कर सिंह जी, आप ये भी बताइए कि आप टाइम पास कैसे कर रहे थे? बिकॉज इस मुश्किल की घड़ियों में हर एक मिनट बहुत लंबा लगता है। आप एक दूसरे को कैसे अपना टाइम गुजार रहे थे? मैंने सुना है इवेंचुअली आप लोग योगा, क्रिकेट वगैरह, बट वो सब आपने बाद में शुरू किया जब वॉकी टॉकी और फोन की लाइन एस्टैब्लिश हो गई। उससे पहले इनिशियली आपने अपना टाइम कैसे गुजारा? शुरू के 12 घंटे तो बस हम जैसे तैसे कुछ भी करके हम लोग बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जब हमारा कांटेक्ट हुआ, थोड़ा सा ऑक्सीजन का, खाना पीने का थोड़ा सा वहाँ व्यवस्था हो चुकी थी ना, उसके बाद कभी हम लोगों ने खुद से कार्ड्स बनाए, जो बचपन में गेम्स खेला करते थे, राजा रानी चोर सिपाही, है ना, जो बचपन के दिन जैसे हमने काटे थे, सेम वही दिन दोबारा से शुरू कर दिया हमने। हाँ जी, पुष्कर सिंह आर्य, आप कहाँ से हैं और आपकी उम्र क्या है? मैं उत्तराखंड से हूँ, चंपावत। अच्छा, तो आप वहाँ पर लोकल ही हैं। आप ये बताइए, आपको टीम को लीड कौन कर रहा था और उनसे आपको क्या क्या हेल्प मिली इन ऑर्डर कि आप इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को शांत रखें? जी, हमारे 2 फोरमैन थे कंपनी के, एक नेगी सर और एक सबा सर। तो यही हमें लीड कर रहे थे कंपनी में। हाँ जी, और वो आपकी टीम में एक और हैं जो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी में निकलूंगा, बिकॉज वो ऑलरेडी ऐसी स्थिति में गुजर चुके हैं पहले 2-3 दफा, इसलिए उन्होंने कहा मैं सबसे आखिरी में निकलूंगा। उनके बारे में कुछ बताइए। जी, वो नेगी सर थे मैम। हाँ जी।
जी, नेगी सर ने बोला था हमारे पे, इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन में था मैं, और सबा सर थे हमारे, उनने भी बोला था कि आप सब लोग जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, हर एक बंदे को पहले हम बाहर करेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। उनका कहना ये था शुरू से लेके लास्ट तक। अच्छा, और करा आप भी सही था। में से एक किसी का हाथ भी कट गया था। कितनी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? मैम अब मुश्किलें तो बहुत थी मैम। अब हाथ एक का थोड़ा सा कट गया था, टीन का डिब्बा था, पानी लेने गए हुए थे ना हाँ जी। जी, तो पानी लाते हुए जो टीन के डब्बे के कॉर्नर से हल्का सा हाथ लग गया था, तो कट गया था थोड़ा सा हाथ उसका। अच्छा, और आपको पहले तो सिर्फ ड्राई फ्रूट या फल मिल रहा था, गरम खाना या प्रॉपर खाना आपको कब से मिलने लगा? मैम पूरे के पूरे 12 दिन बाद। तो 12 दिन आपने गुजारे सिर्फ ड्राई फ्रूट के ऊपर? जी मैम, ड्राई फ्रूट वो खाना भेजा जा रहा था मैम जो 4 इंच की पाइप से हवा के थ्रू आ सके ना, बस वो खाना चल रहा था हमारा 12 दिन तक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पाइप थी जिससे हम कांटेक्ट भी कर रहे थे, खाना भी मंगवा रहे थे, और आपस में ये ऑक्सीजन का भी बस एक पाइप था जिससे तीनों काम हमारे चल रहे थे। मान लो लाइफलाइन ही थी वो हमारी। बिल्कुल, तो उस पाइप के थ्रू खाना आ रहा था सर, ऑक्सीजन भी आ रहा था, और क्या क्या चीजें आपको वो प्रोवाइड कर रहे थे टनल के अंदर? मैम टनल के अंदर स्टार्टिंग के 12 दिन जब हमें वहाँ पे ड्राई फ्रूट आ रहे थे, और ड्राई फ्रूट और ऑक्सीजन के अलावा और वो कुछ प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसके अलावा कोई संपर्क करने के लिए हमारे पास था नहीं उनके पास ना। तो फिर धीरे धीरे कैसे भी करके 6 इंच की पाइप डाली थी फिर कंपनी ने बाहर से। बिल्कुल, तो जब आपका फर्स्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गया, जो विजुअली हुआ, उसके पिक्चर्स हमने देखे टीवी स्क्रीन पे, उसके बाद वॉकी टॉकी, उसके बाद फोन लैंडलाइन भी उन्होंने एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर दिया था जिससे आप अपने घर वालों से भी बातें कर सकते थे। उसके बाद आपकी उम्मीद कितनी बढ़ गई? उसके बाद तो हमारी बहुत उम्मीद बढ़ गई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि अब हम यहाँ रुकेंगे, बस ये था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस हम बाहर चले ही जाएंगे। सर, ये जो एंड के जो कहते हैं 3-4 दिन, जब लग रहा था किसी भी मिनट बाहर आ जाएंगे, किसी भी घंटे बाहर आ जाएंगे, वो कितना मुश्किल रहा आपके लिए? जो ये लास्ट चंद घंटे काउंट करना या चंद दिन काउंट करना? नहीं, वो हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था मैम, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से हमें ऐसा ही लग रहा था कि बस ऐसा हो रहा था, क्योंकि अब मशीनें काम कर रही थी। अब मशीनों पे कोई भरोसा तो किया नहीं जा सकता था, क्योंकि हमारे साथ उन 18 दिनों में बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई मशीन कभी कुछ खराब हो जा रहा था, कभी कोई इशू हो जा रहा था ना। तो हम उम्मीद तभी बना रहे थे, हमने कहा जब तब तक कोई ऐसा बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव प्लान जब आया, जब ये रैट माइनर्स को लेके आए, रैट होल माइनर्स को, तभी वो 24 घंटे में वो टास्क खत्म कर पाए। आप ये भी बताइए, आपने योगा किया, आपने क्रिकेट खेला इनसाइड द टनल? हाँ जी। हाँ जी, तो ये क्रिकेट की आपको जो फैसिलिटी थी, जो ये टनल, ये पाइप के थ्रू आपको मिली? मैम ये हमारे सॉक्स होते हैं ना, सॉक्स, जो सॉक्स पहनते हैं, मोजे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो सॉक्स होते हैं ना, उनमें मैम कपड़ा भर के, जैसे हम लोग बचपन में गांव में बनाते हैं ना बॉल, हाँ जी। उस टाइप से बॉल बना के, और वही वहाँ डंडे वंडे तो मिल ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो ऐसे ही बस काम चला रहे थे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अपना स्ट्रेंथ, अपनी करेज, अपनी पेशेंस के लिए।